हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने जो कोर पेपर का सेमेस्टर है थर्ड सेमेस्टर उसको आप शुरुआत कर दिए होंगे। तो आपके इस थर्ड सेम के जर्नी में आपके लिए कुछ एक छोटा सा मदद मेरे तरफ से लाया गया है थर्ड सेम सारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। तो आपके अपने ऐप क्रेजी पॉलिटेक्निक पे थर्ड सेम लक्ष्य बैच आ चुका है और इस बैच के कुछ फीचर्स हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर हम अपने बारे में भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अभी तक हमने कितने बैच को पढ़ाया है। तो सबसे पहले इस बैच का फीचर को आप जान लीजिए। इस बैच का फीचर ये रहेगा कि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, उसी के साथ आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेगा। मतलब टेस्ट आपको ऐप पर ही ऑनलाइन वे में आपको टेस्ट मिलेगा, जहां पर कि आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के हर एक यूनिट में पॉसिबल हुआ तो हर एक यूनिट में, नहीं तो पर सब्जेक्ट में 4 से 5 टेस्ट आपको जो है वो जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये टेस्ट के प्रति भरोसा नहीं है तो आप अपने सीनियर जो 6 सेम के विद्यार्थी हैं उनसे पूछ सकते हैं। और 4th सेम में भी टेस्ट जो है वो गया था, क्योंकि बीच में थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसकी वजह से 4th सेम में उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं जा पाया था, लेकिन फिर भी उसमें डेंगू हो गया था, इस वजह से। बाद बाकी जो 6 सेम का बैच था उसमें प्रॉपर टेस्ट हम प्रोवाइड किए थे। साथ ही साथ प्रॉपर आपको डिजिटल पीडीएफ का नोट्स मिलेगा। मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका प्रॉपर डिजिटल पीडीएफ आपको मिलेगा, जिसको कि आप डाउनलोड करके फर्दर आगे के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्रॉपर अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और उसी के साथ आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस हर हमेशा मिलेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, कौन से बुक को फॉलो करना है, कब कौन से लेक्चर को देखना है, ये सब के सब आपको जानकारी हमसे आपको हर हमेशा मिलते रहेगा। साथ ही साथ आपको कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी दिक्कत है उसको विद इन टाइम आपको सॉल्व किया जाएगा। तो ये तो हमारे बैच की फीचर्स थे। बात करें कि हम इसमें पहले एक और बात कर लेते हैं अपना सिलेबस इंट्रोडक्शन की, कि हमारा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, हमारा थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है थर्ड सेम के लिए। देखिए, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि थर्ड सेम पूरे सेमेस्टर में, सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर सेमेस्टर 6 तक का जो सबसे बड़ा सिलेबस आपको पढ़ना है वो आपको थर्ड सेम में पढ़ना है। तो इसको अगर आप अच्छे से सही वे में आप नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग खुद देखे होंगे, आपके जो सीनियर है, अधिकतर कॉलेज का यही हाल है कि जो आपके जस्ट सीनियर है जो थर्ड सेम का एग्जाम दिए हैं उनसे जाकर उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, अपने कॉलेज का रिजल्ट देख सकते हैं उन लोगों का। तो जनरली विद्यार्थी का थर्ड सेम में किसी ना किसी पेपर में, 1 से 2 पेपर में डेफिनेटली सबका लगा हुआ है, क्योंकि वो सही वे में सही स्ट्रैटेजी के साथ वो पढ़े नहीं। सही वे और सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप इसमें नहीं पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, एग्जाम में आपको कैरी लग सकता है। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको मिलेंगे ये एप्लीकेशन पर या फिर जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको मिलेंगे एक प्रॉपर और एक सटीक कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ जो अदर कोचिंग का व्यू होता है कि हम 250, 300, 400 लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 200 से 250 लेक्चर, मैक्सिमम 200 से 250 लेक्चर आपको मिलेगा और इस लेक्चर में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड होगा। फालतू का आपका कोई भी एक भी मिनट बर्बाद नहीं होगा। तो कंटेंट की संख्या कम होगी, लेकिन क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो अदर इंस्टीट्यूशन से बेटर होगा। वो आप खुद मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब खुद आप देखिएगा, या तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जो हमसे पढ़े हैं, वो आपको बता सकते हैं कि मेरा कंटेंट देने का वे क्या होता है। हम कोई भी टॉपिक को रटाते नहीं हैं या कोई भी टॉपिक को ये नहीं कहते हैं कि लैंग्वेज को आप रट जाइए। हम कोशिश ये करते हैं कि आप वो टॉपिक को समझें और अपने लैंग्वेज में लिखें। गलत ही लिखें लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखें, कोशिश करें अपने लैंग्वेज में लिखने का। तो यहाँ पर आपको एक तरह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको दिलाएंगे हर एक सब्जेक्ट के प्रति, और हर एक सब्जेक्ट को आप एक बेटर नॉलेज के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके दिमाग में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा हर एक सब्जेक्ट के प्रति। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। हालांकि नाम दिया है 5 सब्जेक्ट, लेकिन ओवरऑल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बात करें हम लोग, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ये जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग मेथड होता है, कुछ रिन्यूएबल मेथड होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल मेथड होते हैं, कुछ कन्वेंशनल मेथड होते हैं, कुछ नॉन कन्वेंशनल मेथड होते हैं। तो इन सब सारे मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिन्यूएबल मेथड क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। तो जब धीरे धीरे आप इसको पढ़िएगा तो क्लियर होगा। यहाँ पर बेसिकली यही समझिए कि एक हम एनर्जी जो बनाएंगे वो वैसा मटेरियल का उपयोग करके बनाएंगे जो कि खत्म होने वाला है, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में है, एक निश्चित मात्रा में है, जो कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उससे बनाएंगे जो कि अनलिमिटेड है, जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे लिमिटेड में क्या हो गया, तो लिमिटेड में हमारा कोल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है हमारा लिमिटेड अमाउंट में है। यूरेनियम हो गया लिमिटेड अमाउंट में है,
जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे, स्टीम पावर प्लांट पढ़ेंगे, तो ये सब स्टीम या थर्मल एक ही होता है। तो थर्मल और न्यूक्लियर ये सब जो पावर प्लांट है, इसका जो मटेरियल है, जो इसका फ्यूल है, वो हमारे पृथ्वी पर, हमारे दुनिया में, जो हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, एक लिमिटेड अमाउंट में है, जो कि आज से 100 साल, 200 साल, 250 साल में कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। और दूसरा हमारा एनर्जी का सोर्स हमारा हो गया विंड, हवा के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे, तो वो हमारा होता है जो कि अनलिमिटेड मात्रा में हमको अवेलेबल होता है, जो कि कभी खत्म नहीं होता है। इन दोनों मेथड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे, और इन दोनों मेथड से जितने तरीके का पावर प्लांट बन सकता है, वो सारे पावर प्लांट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा आपका जो ये सब्जेक्ट है, इसका पूरा जो सिलेबस देखिएगा तो इसमें यही है। हालांकि हर एक सब्जेक्ट का पर्सनल आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन जो है वो ऐप पर मिल जाएगा, तो ऐप पर जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको आगे जो हम बता ही देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एक एक यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से। ये मानिए कि आपको जनवरी एंड होते होते और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है वो सिलेबस 100% कंप्लीट रहेगा, और प्रॉपर आपका टेस्ट के साथ कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर जो है वो एग्जाम के लिए अलग से लाइव क्लास के थ्रू आपको रिवाइज भी करवा दिया जाएगा, जो कि आप मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, उनके लिए बता रहे हैं कि आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर रिवीजन क्लास का, चाहे वो 4th सेम का हो, चाहे वो 6th सेम का हो, यूट्यूब पर यूं ही पड़ा हुआ है। वो जाकर वहाँ पर व्यू भी देख सकते हैं, उसका जो हमारा जो कमेंट है उसको भी देख सकते हैं कि क्या उन लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। नहीं तो आप कम्युनिटी को भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर से भी हमारे पढ़ाने का जो जिस तरीके से हम पढ़ाएं और जो स्टूडेंट को हेल्प मिला है, उसका पूरा डाटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि कैसा किसका एग्जाम गया था, कैसा परफॉर्मेंस रहा था, कैसा रिजल्ट रहा था। वो सब आपको वहाँ पर एक पोल के रूप में आपको दिखेगा कम्युनिटी में, तो वहाँ पर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हम बेसिक जानकारी आपको दिए इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको क्या पढ़ना है, तो कैसे हमारा एसी का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा वोल्टेज, करंट, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। उसी के साथ आपको कुछ लॉज के बारे में पढ़ना है, केवीएल, केसीएल, फिर हमारा कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है। तो नॉर्टन थ्योरम होता है, थेवेनिन्स थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, अलग अलग कुछ थ्योरम है, 4-5 थ्योरम है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ना है, जो कि आगे आपको काम देगा जब आप जेई के लिए तैयार होंगे। अभी आपको जेई के बारे में उतना जानकारी नहीं होगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि जैसे ही आप डिप्लोमा खत्म करते हैं, इसके तुरंत बाद आपके लाइफ में ये डिग्री के थ्रू आप एक अच्छे पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। वो पोस्ट का नाम है जेई, जिसका का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर। तो उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। तो अगर आप अभी डिप्लोमा के सारे जो 3rd सेम से पेपर है, यहाँ से लेकर 6th सेम के पेपर को अगर आप अच्छे से सही वे में, सही मेंटर के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली रखिए कि आपको टेक्निकल में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको जस्ट सिर्फ नॉन टेक का कुछ तैयारी करना होगा, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब का थोड़ा थोड़ा तैयारी आपको करना पड़ेगा, जेके जीएस का। तो अभी अगर आप टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आगे आपको काम देगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बुक को हम रिकमेंड करेंगे, चाहे आप कोई बुक खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन वो बुक आप लोग जरूर खरीदिएगा। तो वो बुक को भी हम रिकमेंड करेंगे, आपको बुक को दिखा भी देंगे। मैक्सिमम 400-500 का बुक होगा, लेकिन वो अभी से लेकर आपको 6 सेमेस्टर में उसी बुक के जो क्वेश्चन है, जो हम बताएंगे जिस वे में पढ़ना है, उसको आप उसको पढ़ते रहना है। तो यहाँ पर सर्किट के बारे में आपको पता चल गया कि क्या क्या हमको पढ़ना है। बाद बाकी इसका पूरा डिटेल जो सिलेबस इंट्रोडक्शन है वो ऐप पर है। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ये हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट अलग हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट अलग हो गया। पहले के सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना था, लेकिन इस बार के सिलेबस से, मतलब पिछले बार से आप कह सकते हैं कि आपके जो सीनियर है उनके सिलेबस से जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक का जो पोर्शन था जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते थे, उसको भी इसमें ऐड कर दिया। जैसे सीआरओ हो गया, इसको इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छा है, थोड़ा सा सिलेबस लंबा हुआ है, लेकिन सिलेबस को अच्छे वे में डिजाइन किया है, तो आगे आपको ये काम देगा। इलेक्ट्रिकल वाले को भी उसमें पढ़ना पड़ता था, क्योंकि जेई के लिए वहाँ पर से क्वेश्चन आपको मिल जाता था, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन से मेजरमेंट में क्वेश्चन आपको जेई लेवल पर पूछता था। तो ये अच्छा किया कि इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन कॉम्बो 2 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो पैक है। तो इसमें आपको पूरा पढ़ना है कि हमारा इरर्स क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कितने तरीके का हमारा इंस्ट्रूमेंट है, एसी डीसी, एसी या फिर वोल्ट मीटर आपको पढ़ना है, वाट मीटर आपको पढ़ना है, एनर्जी मीटर पढ़ना है, बहुत सारे मीटर इसमें पढ़ने हैं ओवरऑल। और लास्ट में आपको सीआरओ पढ़ना है। तो इसका भी कंप्लीट डिटेल जो हमारा है सिलेबस इंट्रोडक्शन, वो भी आपको ऐप पर अवेलेबल है। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट का आप यूनिट 1 का लेक्चर जो है वो कंप्लीट आपके ऐप पर अवेलेबल है। देखिएगा कि कितना कम
टाइम में, कितना कम कंटेंट में हम जो है पूरे सिलेबस को कवर किए हैं। और ये भी गारंटी है कि उससे ज़्यादा आपको कंपटीशन में भी नहीं पूछेगा। झूठ का हम अगर चाहें तो इसमें भी मेरा मकसद ये नहीं होता है कि आपको बोझ दें, आपके सर पर बोझ दें। हम कोशिश यही करते हैं कि जितना में आपको समझ में आ जाए और जितना में हमारा सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाए, उतना कम से कम कंटेंट में बेटर प्रोवाइड आपको करें। तो कंटेंट की संख्या, लेक्चर की संख्या आपको कम मिलेगी, लेकिन लेक्चर का जो कंटेंट होगा, लेक्चर का जो क्वालिटी होगा वो बहुत ही बेटर होगा, वो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर कम समय में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा समय आप देकर बोर नहीं होना चाहते हैं कि लेक्चर को देख रहे हैं बोर हो रहे हैं, सर 200 लेक्चर है, 300 लेक्चर है, 450 लेक्चर हो गया, हमसे पार नहीं लग रहा है, तो वो यहाँ पर काम नहीं होगा। यहाँ पर जैसे जैसे लेक्चर आपको जाएंगे, सारे लेक्चर में आप इंजॉय करिएगा और मज़ेदार तरीके से आप पढ़िएगा, ये मेरा गारंटी है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये बात रहा हमारा सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 4 में आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम लोग कंप्लीट, इसमें एक हमारा स्टैटिक मशीन और एक हमारा डायनेमिक मशीन के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक मशीन हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को कभी मूव करते आप लोग नहीं देखे होंगे। और दूसरा जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक मोटर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर में आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी मोटर पढ़ना है। जैसे ही आप अगले सेमेस्टर में जाइएगा तो वहाँ पर आपको एसी मोटर पढ़ना होगा, एसी मोटर, एसी जनरेटर। तो यहाँ पर हम लोग को जो इलेक्ट्रिक मोटर्स दिया है, वैसे इसको इलेक्ट्रिक मशीन्स लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें वो लोग इलेक्ट्रिक डीसी मशीन्स इसको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन जैसा भी लिखा है, आप सही लिखा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स लिखा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में तो दोनों आ जाएगा, सिर्फ मोटर की बात कर रहा है, जनरेटर की तो बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप सिलेबस को खोलिएगा तो आपको सबसे पहला यूनिट ही डीसी जनरेटर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसको लिखना चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिखता, नहीं तो इसको डीसी मशीन्स लिखना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो सिलेबस बनाने वाले हैं, उनका जो मन में आया वो किए हैं, उनका तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर में आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसको भी, इसमें जो हम जो मेन पेपर ले रहे हैं वो देखिए हम क्या ले रहे हैं। तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर, ये 2 पेपर हम ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो राजकमल सर ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम जो है वे एक बेसिक सा सब्जेक्ट है, तो इसको जो हमारे हैं वो ऋषि सर ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो फंडामेंटल ऑफ बेसिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वो हम ले रहे हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक यूनिट जो है वो हम खत्म कर चुके हैं। मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर लिए हैं, उसमें से पूरा यूनिट को अच्छे वे में हम खत्म कर दिए हैं। और बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है वो ऋषि सर लेंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छे टीचर हैं, आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक लेक्चर उनका प्रोवाइडेड है ऐप पर, तो वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, उसको ओपन कर दिया गया है। लगभग लेक्चर आपका ओपन ही फॉर्मेट में ही है, 2-4 लेक्चर आपका लॉक है, ताकि आपको पता चल जाए। ये मेरा मकसद नहीं होता। बहुत सारे कोचिंग में क्या है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, मतलब डेमो लेक्चर के नाम पर आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन मिलता है। हमारे पास ऐसा नहीं है। सिलेबस इंट्रोडक्शन में आप क्या जान पाइएगा कि टीचर कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, जब तक कि आपको मेन कंटेंट नहीं मिलेगा। और जब तक आपको आपका फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम पढ़ा रहे वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो मतलब हुआ कि मेरा फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर गया। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी हमारे से मैच होगा तभी आप इस कोर्स को लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप कोर्स लेकर बाद में बस यूं ही कहिएगा कि फिर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें समझ में नहीं आया। तो जब आपको समझ में आएगा मेरे पढ़ाने का तरीका, तभी आप हमसे लीजिएगा। मेरा ये बिजनेस नहीं है। लेकिन कहिएगा बिजनेस नहीं है सर तो पैसा क्यों ले रहे हैं, तो पूरा मेंटेनेंस चार्ज कुछ होता है, हमको ऐप का मेंटेनेंस चार्ज होता है, कुछ फैकल्टी को रखे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ जो हमारे टाइपिंग करते हैं उनको रखे हुए हैं, तो उनको भी तो पेमेंट करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको फ्री में पढ़ा देंगे। हम तो फ्री में पढ़ा देंगे, लेकिन अदर टीचर के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही नॉमिनल फी लिया जाता है। जितना हम कोई एक पेपर पढ़ाता है उतना हम कोशिश करते हैं कि सारे पेपर को पढ़ा दें। हम इंस्पायर हैं अपने जो हमारे खान सर हैं उनसे, बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर हैं, और क्योंकि उनका जो मोटो है वही मोटो पर हम भी चलते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले अगर आप जाते हैं अभी से 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले की हालत देखें तो उस समय इतना महंगा कोर्स होता था, 7,000, 5,000, 6,000 में लोग ऑफलाइन कोर्स लेते थे। ऑनलाइन का तो कोई पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी कोई कोर्स है। इसकी वजह से क्या होता था कि कॉलेज का इंटरनल मार्क्स भी कटता था। ऊपर से और क्या होता था कि पटना में आकर रहकर पढ़ना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता था। पहले तो ट्यूशन का फीस 7,000, फिर पर मंथ आपको रहने का फीस 4,000 से 5,000 लग जाता था, जो कि बहुत ही मुश्किल था। तो जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है, और ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ इकलौता ही हम ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इतना कम फी लेकर आपको पढ़ाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को यह भी लगता है कि सर पैसा कम ले रहे हैं तो पता नहीं कंटेंट अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन आप एक बार भरोसा करके लेक्चर को देख लीजिएगा, जहाँ पर आप 3,000, 5,000, 7,000 दे रहे हैं, उनसे कम आपको नहीं मिलेगा, उनसे बेटर ही आपको कंटेंट मिलेगा, और आपके दिमाग पर लोड भी नहीं होगा। प्रॉपर डिजिटलाइज वे में आपको कंटेंट मिलेगा।
ये हम नहीं कहेंगे, आप जाकर खुद पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए। मेरा मकसद बोले कि मेरा मकसद जो है वो कंप्लीट पैसा कमाना नहीं है, मेनली मेरा मकसद है कि सही शिक्षा सही वे में सही पैसे के साथ, कम से कम पैसे में और सभी स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। यही मेरा मेन मोटो होता है, इसीलिए हम फी को कम रखते हैं, और कोई मेरा मकसद नहीं है। और अदर कोचिंग भी एक आध दो कोचिंग फी कम रखते हैं, लेकिन उनका जाकर देखिएगा तो कंटेंट उनका और मेरा में बहुत आपको अंतर मिल जाएगा, वो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। अब आप 2 सेमेस्टर पढ़ लिए तो आपके दिमाग में उतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि कौन टीचर किस वे में पढ़ाता है, कौन सा टीचर का कितना क्वालिटी है, क्या किस वे में पढ़ा रहा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो आप अब जज कर ही सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है। बात करें हम लोग का जो ऑफर है वो स्पेशल ऑफर, स्पेशल क्रिसमस ऑफर है, जिसमें कि आपको ये कोर्स आपको जो है वो 3rd सेम लक्ष्य बैच जो कि ऐप पर अवेलेबल है, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1000 है, जो कि आपको पहले भी बताए हैं। तो इस प्राइस के साथ इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी करें इस अमाउंट को, तो आपको पर पेपर में 200 रुपया का कॉस्टिंग पड़ेगा, जो कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, बहुत ही कम पैसा है, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। कितने भी वो अगर उनका बैकग्राउंड उतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फिर भी वो इसको मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट आपको क्या हो रहा है, ये आप कॉलेज में रहकर पढ़ रहे हैं, इंटरनल मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। जब इंटरनल मार्क्स अच्छा मिलता है और एक्सटर्नल को तो हम सही कर ही रहे हैं, तो ये आप गारंटी रखिए कि आपका 80% से एबव मार्क्स, डिस्टिंक्शन तो डेफिनेटली है कि जो अच्छे से अगर पढ़ेंगे, जो कंटेंट हम दे रहे हैं, तो डिस्टिंक्शन लगाने में कोई आपको कमी नहीं होगा, डिस्टिंक्शन आपका 100% लगेगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि ये इंट्रो सेशन था। बाद बाकी जो सेशन है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और कुछ सेशन जो है वो ऐप पर अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप अच्छे से उसको देख लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।